गुर्वष्टकम। गुर्वष्टकम एक अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है जिसकी रचना आदि शंकराचार्य ने की थी। यह स्तोत्र 8 श्लोकों में गुरु की महिमा का गुणगान करता है और यह समझाता है कि यदि किसी के जीवन में गुरु की कृपा नहीं है तो संसार की सारी भौतिक सुख सुविधाएं भी व्यर्थ हैं। गुर्वष्टकम के लाभ: जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति में सहायक, मोह माया का त्याग और वैराग्य की भावना को बढ़ाता है, सच्चे ज्ञान और आत्मबोध की ओर ले जाता है, मानसिक शांति और गंभीरता की अनुभूति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। भावार्थ: यदि शरीर सुंदर हो, पत्नी भी अत्यंत रूपवती हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हो, मेरु पर्वत के समान अपार धन संपत्ति भी प्राप्त हो, फिर भी यदि मन गुरु के श्री चरणों में आसक्त न हो तो इन सारी उपलब्धियों का लाभ नहीं है। कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहो बान्धवः सर्वमेतद्धि मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। भावार्थ: यदि प्रारब्ध से सुंदर पत्नी, धन, संतान, पौत्र, घर और स्वजन आदि सब सहज रूप से प्राप्त हो, फिर भी यदि मन गुरु के श्री चरणों में आसक्त न हो तो ऐसे प्रारब्ध जन्य सुखों का कोई लाभ नहीं है। षडंगादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। भावार्थ: यदि किसी को वेद और 6 वेदांगों सहित समस्त शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो और उसमें सुंदर काव्य रचने की उत्कृष्ट प्रतिभा भी हो, फिर भी यदि उसका मन गुरु के श्री चरणों में आसक्त न हो तो ऐसे सभी सद्गुणों का कोई लाभ नहीं है। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। भावार्थ: यदि किसी को विदेशों में सम्मान मिलता हो, अपने देश में उसका नित्य जय जयकार होता हो और वह आचरण में भी अत्यंत श्रेष्ठ हो, फिर भी यदि उसका मन गुरु के श्री चरणों में आसक्त न हो तो ऐसे सभी सद्गुणों का कोई लाभ नहीं है। क्षमा मंडले भूप भूपल ब्रिवंदैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। भावार्थ: यदि किसी महान व्यक्ति के चरण कमल पृथ्वी के समस्त राजा महाराजाओं द्वारा नित्य पूजित होते हों, फिर भी यदि उसका मन गुरु के श्री चरणों में आसक्त न हो तो ऐसे सौभाग्य का कोई लाभ नहीं है। यशो मे गतं दिक्षु दाना प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात्
मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। भावार्थ, यदि किसी की कीर्ति उसकी दानशीलता के कारण चारों दिशाओं में फैल गई हो और उसे अत्यंत उदार गुरु की सहज कृपा से संसार के समस्त सुख और ऐश्वर्य प्राप्त हो गए हो, फिर भी यदि उसका मन गुरु के श्री चरणों में आसक्त न हो तो इन सभी ऐश्वर्यों और कीर्ति का कोई लाभ नहीं है। न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। भावार्थ, यदि किसी व्यक्ति का मन भोग विलास, योग साधना, घोड़े जैसे सैन्य बल या ऐश्वर्य, राज्य, स्त्री सुख और धन संपत्ति जैसे विषयों में कभी विचलित नहीं हुआ हो, अर्थात वह अत्यंत स्थिर और नियंत्रित हो, फिर भी यदि वही मन गुरु के श्री चरणों में आसक्त न हो सका तो ऐसी स्थिरता और नियंत्रण का कोई लाभ नहीं है। अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। भावार्थ, यदि किसी का मन न तो वन में रमण करता है, न ही अपने भवन में, न अपने कार्य में, न अपने शरीर या इंद्रिय सुखों में आसक्त रहता है, अर्थात वह सबसे अनासक्त है, फिर भी यदि वह गुरु के श्री चरणों में आसक्त नहीं हो पाता तो ऐसी सारी अनासक्ति व्यर्थ है। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुराय देहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लमित्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संयम गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। भावार्थ, जो यति अर्थात सन्यासी, राजा, ब्रह्मचारी या गृहस्थ इन गुरु अष्टक स्तोत्र का ध्यान पूर्वक पठन पाठन करता है और जिनका मन गुरु के वचनों में सदा आसक्त रहता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य निश्चित रूप से अपने इच्छित फल को प्राप्त करता है और अंततः ब्रह्म पद यानी मोक्ष को भी प्राप्त करता है। अब गुरु अष्टक का पाठ करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहो बान्धवः सर्वमेतद्धि मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। क्षमामण्डले भूपभूपल्ब्रिवद्यै
सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनरुध्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरुरष्टकं यः पठेत् पुराय देहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लमिद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् इति श्रीमद् आद्य शंकराचार्य विरचितं गुरुवष्टकम्।